हेलो मेरे फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, लेकिन इस अपडेट से पहले मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। पता है दोस्तों, आप लोग जब एमबीबीएस की तैयारी करते हो, एड्स में नीट एग्ज़ाम की तैयारी करते हो, तो आपका सबसे पहले ये ड्रीम होता है ना कि मैं एमबीबीएस ही लूँ। बाकी बीडीएस जो है या फिर उससे नीचे के कोर्सेज़ पे तो आप सोचते ही नहीं हो। लेकिन इस नीचे के कोर्सेज़ में भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटी होती है। अगर आपको एमबीबीएस ना मिले तो फिर इस नीचे के कोर्सेज़ में भी आप अपने करियर को बना सकते हो और बहुत अच्छे ढंग से बना सकते हो, क्योंकि इसी से एक रिपोर्ट आ रही है जिसमें लगभग 98% सीटें जो हैं वो एमबीबीएस की भर चुकी हैं फर्स्ट राउंड में ही। और ये एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि फिर अभी फर्स्ट ही राउंड में जब इतनी सीटें भर गई हैं 98%, तो फिर आगे आने वाले स्टूडेंट, इट्स मीन राउंड 2 राउंड जो मॉपअप राउंड होता है या फिर स्टे वैकेंसी राउंड, उनमें तो स्टूडेंट लोगों को खाली हाथ ही जाना पड़ेगा ना, फिर मिलना पड़ेगा। तो अब इन स्टूडेंट्स को क्या करना है। देखिए दोस्तों, अगर हम लोग अपने करियर को सेट करना चाहे तो अगर हम बेहतरीन डॉक्टर बनते हैं, चाहे वो एमबीबीएस हो या बीडीएस हो या वेटनरी हो या फिर जो बीएमएस होता है या बीयूएमएस होता है, बीएचएमएस होता है, इन सब में भी, क्योंकि डॉक्टर्स होते हैं और सभी कोई को जीवन दान देते हैं। जरूरी नहीं कि हमें एमबीबीएस करके ही हम लोग सर्जरी कर सकते हैं। नीचे के जो कोर्सेज आते हैं जैसे बीडीएस हो गया, बीएमएस हो गया, बीयूएमएस हो गया, बीएचएमएस हो गया, अब इनमें भी सर्जरी के प्रावधान आ चुके हैं और आप इसमें सर्जरी कर सकते हैं। और लोगों का रुझान भी जो है वो अब इन तरीके के डॉक्टरों के पास जा रहा है। यानी बहुत लोग आयुर्वेदा से इलाज करवाना चाहते हैं, बहुत लोग यूनानी इलाज भी करवाते हैं, बहुत लोग होम्योपैथी इलाज भी करवाते हैं। तो इन सभी इलाज में आपकी अपॉर्चुनिटी है। डॉक्टर्स लोग कभी खाली बैठ जा हो ही नहीं सकता है। दूसरी चीज़ कि गवर्नमेंट के तरीके से जो गवर्नमेंट कॉलेजेस होते हैं उनमें भी बहुत ऐसे सीटें खाली रह जाती हैं। अगर आप लोग इन सब कोर्सेज नहीं करते हैं तो फिर उनके जो सीट होते हैं भर नहीं पाते, क्योंकि उनका तो रिक्वायरमेंट होता है कि कोई प्रोफेसर आए या फिर उस तरीके से, क्योंकि हर एक गवर्नमेंट कॉलेजेस में सभी ब्रांचेस पाए जाते हैं और उन ब्रांचेस में भी इनकी भी अपॉर्चुनिटी होती है, इनको भी अवसर मिलता है। तो अगर आपको नहीं मिले, ऐसे देखिए, ड्रीम जो होता है वो तो ड्रीम ही होता है। अगर ड्रीम है एमबीबीएस तो एमबीबीएस तो मिलना ही है दोस्तों। वो आप एक बार में नहीं पाते हो, फिर दूसरे बार में कोशिश करते हो, फिर तीसरे बार में कोशिश करते हो, मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन अगर बाय द वे थोड़ा सा भी अगर लक खराब है या किस्मत खराब है, थोड़े से मार्क्स से चूक रहे हैं, तो फिर अपना करियर और किसी चीज़ में सेट कीजिए, ज़्यादा समय बर्बाद ना कीजिए। इसी पे एक रिपोर्ट आ रही है हिमाचल प्रदेश से, जो मैं आपको अभी आपके सामने रखने जा रहा हूँ। देखिए कि कितना डिमांड है एमबीबीएस का और बीडीएस की सीटें कैसे खाली रह जा रही हैं। पहले ही राउंड में भर गई 98% सीटें। बीडीएस की 60% सीटें अभी भी हैं खाली। ये जो खबर आ रही है दोस्तों, ये आ रही है हिमाचल प्रदेश से। बीडीएस के 4 डेंटल कॉलेज में हिमाचल इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंस पावंटा साहिब सिरमौर में 100 सीट में से 67 सीटें खाली हैं। इसमें देख लीजिए 60% सीटें अभी खाली हैं बीडीएस में। एमबीबीएस की सीटों के लिए जितना अधिक रुझान युवाओं में देखा जाता है, शायद डेंटिस्ट बनने के लिए उतना नहीं है, और शायद इसके नीचे के कोर्सेज में भी ये सब रुझान नहीं देखने के लिए मिलता है। तो इस बात का पता इससे चलता है कि एमबीबीएस और बीडीएस की ऑनलाइन काउंसलिंग में पहले राउंड में एमबीबीएस की करीब 98% सीटों पर जो है जितने भी स्टूडेंट हैं उन्होंने अपना नाम दर्ज करा लिया है, और जबकि बीडीएस की 60% सीटें अभी भी खाली हैं। यहाँ पर अटल मेडिकल एंड रिसर्च विश्वविद्यालय नेरचौक ने एमबीबीएस और बीडीएस की खाली सीटों की सूची कैटेगरी और कॉलेज वाइज जारी कर दी है, इसीलिए ये बात पब्लिश हुई है और ये बात पता चला है। तो दोस्तों, इसके आधार पर ये देखा जाता है कि मेडिकल कॉलेजेस में मात्र 2% सीटें ही खाली रही हैं एमबीबीएस की, और डेंटल कॉलेजेस में 60% सीटें खाली रह गई हैं। हालांकि निजी क्षेत्र के महर्षि मार्कंडेश्वर विश्वविद्यालय कुमारहट्टी सोलेन में अभी एमबीबीएस की 106 सीटें खाली बची हैं। जारी की सूची में मुताबिक अगर मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस की खाली सीटों का देखा जाए तो यह कैटेगरी वाइज अलग है। अटल मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च विश्वविद्यालय नेरचौक के परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर प्रवीण शर्मा ने बताया कि एमबीबीएस और बीडीएस की पहले राउंड की काउंसलिंग में एमबीबीएस की मात्र 1 से 2% सीटें ही खाली बची हैं, जबकि बीडीएस की 7% सीटें अभी भी खाली हैं, जिन्हें दूसरे राउंड में भरा जाएगा। इसके लिए जल्द काउंसलिंग होगी
और शायद अभी तक दोस्तों स्टार्ट हो गई होगी, क्योंकि ये कुछ दिन पहले का अपडेट है जो मैं आपको दे रहा हूँ। तो दोस्तों इससे एक बात तो क्लियर है कि अब देख लीजिए फर्स्ट राउंड में एमबीबीएस की सीटें लगभग भर जाती हैं। और ये केवल हिमाचल प्रदेश का ही नहीं कहानी है, ये लगभग पूरे ऑल ओवर इंडिया के बारे में है जो मैं कहने जा रहा हूँ। क्योंकि अब एग्जामिनेशन देखिए, कंपटीशन बहुत टफ हो गया है आप लोग के बीच में, बिल्कुल ये आप लोग भी मानते होंगे। तो डेफिनेटली कंपटीशन टफ है, तो बहुत सारे स्टूडेंट अगर अच्छा स्कोर करते हैं तो उनको ये सब कॉलेजेस मिल जाता है। यानी फर्स्ट राउंड में ही एमबीबीएस की सीटें लगभग भर जाती हैं। अभी कुछ कॉलेजेस में एमबीबीएस की सीटें खाली हैं। अगर यहाँ के प्रदेश के बारे में बात करें तो 6 मेडिकल कॉलेजेस की बात की जाए तो यहाँ पर इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज शिमला में एमबीबीएस की कुल 120 सीटों में मात्र 11 सीटें खाली हैं। और डॉक्टर राधा कृष्णन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हमीरपुर में 8 सीटें खाली हैं। श्री लाल बहादुर शास्त्री मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल नेरचौक में 3 और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज टांडा कांगड़ा में 11, पंडित जवाहरलाल नेहरू गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल चंबा में 8 और डॉक्टर यशवंत परमार गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नाहन सिरमौर में एमबीबीएस की 10 सीटें खाली हैं। एवरेज अगर निकाला जाए तो रियली ये 5 to 10% की सीटों से ज़्यादा खाली नहीं है। फर्स्ट राउंड में जब ये हाल है तो सेकेंड राउंड में तो ये सभी सीटें पूर्ण तरीके से ख़त्म हो जाएंगी। इन बीडीएस कॉलेजेस में खाली बची हैं सीटें। बीडीएस के 4 डेंटल कॉलेज हिमाचल इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंस पावंटा साहिब सिरमौर में 100 में से 67 सीटें खाली हैं, इट्स मीन 67। भोजिया डेंटल कॉलेज एवं अस्पताल नालागढ़ में 60 में से 47 सीटें और हिमाचल डेंटल कॉलेज में सुंदरनगर में 60 से 45 और प्रदेश गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज एवं अस्पताल शिमला में बीडीएस की 100 में से 34 सीटें खाली रह गई हैं। तो दोस्तों फाइनली ये वीडियो में आज इतना जो इन्फॉर्मेशन आपको दिया गया है वो इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि देख लीजिए एमबीबीएस का कितना डिमांड है। और अगर आप लोग इसके लिए एलिजिबल नहीं हो प्लीज़ नीचे के कोर्सेज में भी आप अपने करियर को सेट करने की कोशिश कीजिए। तो दोस्तों आई होप कि अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, अगर ऐसा हुआ हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों लोगों के बीच में शेयर भी कीजिएगा और अपने भाई, अपने दोस्त, अपने मेंटर को इसी तरीके से आगे बढ़ाते रहिए। और बायोलॉजी ड्रीमर्स के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि इसी तरीके के अपडेट्स आपको हमेशा मिलते रहें। बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर।